हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया, बिंदास और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि 21 जुलाई 2025 की रात में आप सभी को यह खबर लग गई होगी कि हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनेंगे और क्या फैक्चुअल कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति थे, तो आप सीधे आंसर करेंगे 14th नंबर के हमारे ये उपराष्ट्रपति थे। तो 2022 में इन्होंने चुनाव जीता था और चुनाव में इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने हराया था मार्गरेट अल्वा को। किसको हराया था? मार्गरेट अल्वा को हराया था और 2022 में ये उपराष्ट्रपति बने थे। लेकिन इससे पहले हमारे जो जगदीप धनखड़ हैं वो कहां पर गवर्नर थे, तो ये हमारे गवर्नर थे वेस्ट बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में ये गवर्नर के पद पर थे। अगर हम बात करें 21 जुलाई 2025 यानी कि कल रात की बात है, 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। लेकिन पूछा जाएगा, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो ये पूछा जाएगा इन्होंने किस आर्टिकल का प्रयोग किया है, यानी कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल का प्रयोग करके इन्होंने अपने इस्तीफा को राष्ट्रपति को सौंपा। तो आर्टिकल 67A, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 67A का प्रयोग कर इन्होंने अपने इस्तीफा को राष्ट्रपति को सौंपा है। अगर हम बात करें इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, इसके पीछे का कारण इन्होंने बताया है, वो इन्होंने स्वास्थ्य बताया है। क्या बताया है? इन्होंने स्वास्थ्य बताया है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी लोगों को देखा वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि भारत के ऐसा पहला उपराष्ट्रपति कौन है जिनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। तो हमारे जगदीप धनखड़ के ऊपर दिसंबर 2024 में महाभियोग को लाया गया था। ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को चालू किया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुली नहीं हो पाया था। लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें महाभियोग किस हमारे सदन में लाया जाता है, तो वो लाया जाता है हमारे राज्यसभा में। अभी हम सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आप बस कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिएगा। हम पूरी चीजें लेकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात, ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं, हमारे उपराष्ट्रपति हुए हैं हमारे भारत में, जिन्होंने अपने कार्यकाल, अपना 5 साल का कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। तो हमारे जगदीप धनखड़ को मिलाकर 4 उपराष्ट्रपति हमारे भारत के हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे वीवी गिरी थे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। दूसरी बात करें तो हमारे थे बीडी जत्ती करके, दूसरे हमारे बीडी जत्ती थे। तीसरे हमारे थे आर वेंकटरमण और जो चौथे हैं वही हमने बताया जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा अभी नहीं कर पाए। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है कि हमारे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा का हमारे कौन सा ऐसा हमारा मेंबर होता है जो ना ही लोकसभा का होता है ना राज्यसभा का होता है, वो हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति जो हमारे भारत के होते हैं, ना ही वो लोकसभा के हमारे सदस्य होते हैं, ना ही वे राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्लियर? ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया, किस आर्टिकल में आया, ये हमारे सभापति संविधान के किस आर्टिकल के तहत है। तो उसकी एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, वो है हमारी उसरा निका चुस। क्या है? उसरा निका चुस। ऊ से हमारा हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, सा से हो जाएगा भारत के यानी कि संसद के हमारे सभापति, रा से हमारा हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, नी से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, का से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, चू से हो जाएगा हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव, शा से हो जाएगा हमारा शपथ। अब हम 1 बाय 1 सबकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ऊ की बात करेंगे तो ये हमारा आर्टिकल 63 में, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 63 में आता है। अगर हम बात करें ये हमारे किस देश से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, तो इसे लिया गया है यूएसए से। कहां से लिया गया है? यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल किस में है? 63 में है। क्लियर? दूसरी बात करें सा से हमारा हो जाएगा पदेन सभापति, यानी कि जो हमारे
राज्यसभा के जो हेड होते हैं, सामने बैठे होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो हमारे किस आर्टिकल में इसकी चर्चा करी गई है? तो 64 में इस आर्टिकल की चर्चा करी गई है कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वे हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तीसरी बात करें रा से हमारा हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में इसकी चर्चा करी गई है? तो आर्टिकल 65 में इसकी चर्चा करी गई है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश से, या कुछ ऐसी उपस्थिति, ऐसी कोई हमारी कंडीशन बन जाती है कि राष्ट्रपति की एब्सेंस में हमारे उपराष्ट्रपति जो होंगे उनका कार्यभार संभालेंगे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो चर्चा करी गई है वह हमारे आर्टिकल 65 में की गई है। इसके बाद आता है निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यहां पर उपराष्ट्रपति कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आर्टिकल में बात करी गई है? तो आर्टिकल 66 में की गई है। अब बात आती है कि आखिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो आपको याद रखना है जो हमारी संसद है, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में हमारे दो सदन होते हैं। एक हमारा होता है लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। यानी लोकसभा के सारे ही सदस्य, यानी कि सारे ही हमारे सांसद, और हमारे राज्यसभा के भी सारे ही सांसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जितने भी, चाहे वो मनोनीत हो या हमारे निर्वाचित हो, सभी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, वो ध्यान रखिएगा। हम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वे सभी भाग लेते हैं। लेकिन विधानमंडल में ना विधानसभा भाग लेती है ना विधान परिषद भाग लेती है, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है कि हमारे कहां से हो जाएगा कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जगदीप धनखड़ को मिलाकर 4 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं किया। तो कार्यकाल की, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो 67 में है। उसके बाद से बात करें राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई भी कंडीशन हमारे संविधान में नहीं दी गई है, उसमें लिखा गया है यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र का मतलब यह नहीं होता है कि हमें 6 महीने के अंदर कराना है, 1 साल के अंदर कराना है, 2 साल के अंदर, लेकिन एक तरीके से 6 महीने के अंदर इसके चुनाव को करा लिया जाता है। लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है तो वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको 6 महीने के अंदर अंदर करा लेना चाहिए। तो ऐसा कहीं भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, केवल और केवल मेंशन है तो वहां पर यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का कोई भी टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है कि 6 महीने है, 1 साल है या 2 साल है। क्लियर, 6 महीने ऐसा कुछ भी मेंशन हमारे संविधान में नहीं किया गया। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो यथाशीघ्र कराना है। लेकिन अगर आपके मन में ये आता है कि मैं भी उपराष्ट्रपति बन जाऊं, भाई उपराष्ट्रपति के लिए हमें चाहिए क्या क्या? तो उसके लिए कई सारी चीजें चाहिए होती है। यानी कि भारत का नागरिक हो, पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात 35 साल की उम्र होनी चाहिए। क्या बोला? भारत का नागरिक हो। दूसरी बात हमारे 35 साल की उम्र होनी चाहिए। तीसरी बात हमारे 20 अनुमोदक चाहिए और 20 प्रस्तावक चाहिए। और जब चुनाव में आपको लेना तो 15,000 रुपए जमानती राशि भी आपको जमा करनी होती है। 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक का मतलब यह है कि जो 20 लोग कहें कि ठीक है मैं चाहता हूं कि ये राष्ट्रपति का चुनाव को लड़ें, और 20 लोग पूरा लिखित रूप में कहें कि हां मैं तैयार हूं कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव को लड़ें। यानी कि 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक। लेकिन जब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना होगा तो वहां पर 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। यहां पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपए जमानती रूप में जमा करनी होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात आपकी ये आती है कि नागरिक और 35 वर्ष उम्र होने चाहिए, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए, तब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव को लड़ सकते हैं। लास्ट बात आती है शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति की जो शपथ की चर्चा करी गई है वह हमारी की गई है लास्ट, यानी कि आर्टिकल 69 में की गई। किसमें की गई है? आर्टिकल 69 में की गई है। अब उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसी कारणवश से हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा किसको दिया है? तो अपने हमारे भारत के राष्ट्रपति को दिया है, जो कि वर्तमान में हमारी है द्रौपदी मुर्मू को दिया है। क्लियर, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने किस आर्टिकल का प्रयोग करके अपना इस्तीफा को दिया है? 67A को। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सारे जितने भी फैक्ट बनने वाले क्वेश्चन थे वो सभी को आप सभी को समझा दिया। आप सभी का एक क्वेश्चन
आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हुए हैं, यानी कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।